एक मैंने और स्टोरी देखी थी, वो डॉल के ऊपर थी, एक ओकीकू डॉल। ओकीकू डॉल। हाँ, वो स्टोरी तो यार इतनी इमोशनल है, जापानीज स्टोरी है। तो एक छोटा सा लड़का था, ठीक है, इकीकी नाम था उसका। ओके। उसकी छोटी सी बहन का बर्थडे था, उस बहन का नाम ओकीकू था। तो वो ढूंढ रहा है गिफ्ट वगैरह, नहीं मिल रहा नहीं मिल रहा। फिर एक शॉप के बाहर ना ग्लास होता है ना, उसके थ्रू उसे एक डॉल दिखी। उसने ऐसे ट्रेडिशनल जापानीज आउटफिट डाला हुआ है, ठीक है, उसे वो बहुत पसंद आ गई। तो उसने वो डॉल खरीदी, रैप वैप कराई, बहन के लिए ले गया, बर्थडे पे दे दिया बहन को। बहन को वो डॉल इतनी पसंद आई, बहन ने उस डॉल को कभी छोड़ा ही नहीं। खाना भी साथ खा रहे, छोटे बच्चों का होता है ना, तो कभी छोड़ा ही नहीं उस डॉल को, ठीक है, साथ में सो रहे हैं, ठीक है, साथ में खाना खा रहे हैं ऐसे। तो बीच में उस लड़की को हो गया मलेरिया, छोटी सी थी वो, ठीक है, और 3 साल की उम्र में उसकी हो गई डेथ। तो अब जब उसकी डेथ हुई तो उसको बरी करते टाइम ना, ये था कि इस डॉल को भी बरी कर देते, क्योंकि उसको बहुत प्यारी थी वो। लेकिन रिलीजियस रीजंस की वजह से वो चीज वो कर नहीं पाया। तो घर वालों ने वो डॉल अपने घर में रख ली एज अ मेमोरी, और उस डॉल का नाम रख दिया ओकीकू। ठीक है, अब वो उन्होंने घर में रखी। तो एक दिन रैंडमली ना, वो जो भाई था सालों बाद ऐसे ही घूम रहा था, उसने वो डॉल को देखा। उसने नोटिस करा कि डॉल के बाल थोड़े लंबे हो रहे हैं, ठीक है, और लंबे होते जा रहे हैं। उसने घर वालों को भी बताया, उन्होंने भी देखा, उनको तो वही हो गया कि भाई ऐसे थोड़ा ना हो सकता है। तो उन्होंने वो बाल काट दिए। अब जैसे उन्होंने वो बाल काटे, भाई उनका जीना हो गया हराम। नाइटमेयर्स आए जा रहे हैं, उनका बहुत बुरा हाल हो रखा है, और रात को उठे जा रहे हैं, चैन की नींद नहीं आ रही है। और उसके फादर ने तो एक दिन उस डॉल को मूव करते हुए देख लिया था, सोते हुए। तो अब बहुत सालों बाद, ठीक है, उनको समझ आ गया कि भाई ये डॉल के साथ कुछ है रिलेशन, ठीक है, कि हम नहीं सो पा रहे, हमें लगता है घर के अंदर कोई, हमें नॉकिंग की आवाज आ रही है, खिड़कियां जोर जोर से बंद हो रही हैं, खुद सब कुछ हो रहा है। तो वो बहुत परेशान हो गए थे, बहुत सालों तक रहे। उनको लगा या तो ये डॉल की वजह से है, या फिर जो ओकीकू की ग्रेव है वो घर के काफी पास थी। तो उन्होंने सोचा भाई आप मूव करते हैं। तो उन्होंने मूव करा। तो उसके बाद उन्होंने वो डॉल दे दिया टेम्पल में, ठीक है, एक काफी पॉपुलर टेम्पल है, उसके अंदर दे दिया। तो टेम्पल में जब वो डॉल रखी गई, तो टेम्पल के अंदर जितने और लोग थे उनको नाइटमेयर्स आ रहे हैं, वो उनको दिख रही है डॉल मूव करते हुए। तो उसके बाद फिर उस डॉल को ब्लेस करा गया बहुत ज्यादा, और उसके बाल बड़े होते रहते हैं ह्यूमन हेयर के अभी तरह। भी अभी भी वो बहुत एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है, और उसके बाल बड़े होते रहते हैं। और अब कमाल की बात आती है कि इतने सालों बाद ना, अब जब टूरिस्ट जाते हैं ना उधर, टूरिस्ट अब बोलते हैं कि भाई अब ना डॉल का धीरे धीरे मुंह भी खुल रहा है, और अंदर दांत दिख रहे हैं। ये रियल है भाई, ये एग्जिस्ट करती है डॉल। लोग जाते हैं देखने। बाप रे, तो कहीं ना कहीं ये बोलते हैं कि वो जो छोटी बच्ची की सोल है वो उस डॉल के अंदर है। ये तो काफी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। अनबिलीवेबल है, बट वेन यू नो गेट टू नो ना कि एक टेम्पल में रखा हुआ रखा लोग हुआ है, देखते हाँ। हैं, तो फिर तो तुम कैसे क्वेश्चन करोगे। लेकिन मैं ये मान सकता हूँ, ये बिल्कुल सच हो सकता है, क्योंकि जापान इज अ नेशन ऑफ वियर्ड बिलीव्स एंड वियर्ड स्टोरीज भाई। मतलब इतनी सारी, हमने भी खूनी मंडे पे इतनी सारी जापानीज लेजेंड्स हाँ, और वो सब कवर किए हैं कि वही। जिसका कोई मतलब जवाब ही नहीं। अभी मेरे हाँ पीछे भी हाँ देखोगे तो हाँ हाँ। सुकिमा ओना नाम से एक लेजेंड है जापान का ही, हम्म। जो वुमेन, एक गोस्ट स्पिरिट जो गैप्स में रहती है, जो क्रैक्स में रहती है। उनका कोई भी आपको घर में क्रैक अगर दिखता है, या आपको पहले तो क्रैक नहीं दिखेगा। वुडन हाउसेस होते हैं ना उनके। हाँ, अगर कोई भी क्रैक्स आपको दिख रहे हैं तो वहां पे टेपिंग होगी, कहीं पे भी गैप आ गया कुछ, या क्रैक निकल गया। क्योंकि ये लगता है वो होगी हाँ, उसमें। ओह शिट। ये काफी पॉपुलर मान्यता